सो हेलो एवरीवन। वेल, बहुत सारे लोग आज हमारे साथ लाइव कनेक्ट हुए हैं। डेफिनेटली आज आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। वेल, जितना एक्साइटेड मैं हूँ उससे भी ज़्यादा आप एक्साइटेड हो गए कि आज कुछ यार नया सीखने को मिलेगा। आज मेरा प्रयास रहेगा, जैसे आप पीछे पढ़ भी सकते हैं, कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग आज स्टूडेंट हैं। भाई, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। मुझे एग्जैक्टली पता है आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कुछ वैसे ही चलता था, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ दिमाग में वैसे ही चलता था। तो क्या चलता था, क्या हुआ ज़िंदगी में, क्या फ़र्क है, जो हम सोचते हैं उसमें क्या बदलाव आता है, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। भाई, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे आज भी याद है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स होते थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा अलग सोचता था। हो सकता है आप मेरे फ्रेंड्स की तरह सोचते हो सकता है मेरी तरह सोचते हो। तो अल्टीमेटली एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। बट अभी है ना, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि लोग सोचते क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे, फिर हम फाइनेंस की बात करेंगे। तो जब एक बच्चा कॉलेज में आता है ना, एक अच्छे कॉलेज में जाता है, एग्जाम्पल एनआईटी में जाता है, तो एनआईटी में आईआईटी में जाने के बाद उसे लगता है यार अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, इसके बाद मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसके बाद पैसा आएगा यार, बढ़िया पैसा आएगा। इतने पैसे का मैं क्या करूँगा। क्योंकि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो उस टाइम पे एक प्रोग्राम होता था बीबीएस। तो और जगहों पे बीबीए होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीएस होता है। तो एक मेरा फ्रेंड था, वो बीबीएस में था। तो उसे लगता था मैंने बीबीएस में अपनी यहाँ पर मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी है, तो मेरी जॉब तो लगी जाएगी। और वो बोलता था कि मेरी ना यार 1 लाख रुपए महीने की पुष्कर कम से कम नौकरी लगेगी, और मुझे नहीं पता यार मैं इतने पैसे का क्या करूँगा। अच्छा, मैं उसे कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि यार मैं क्यों बोलूँ, वो अच्छा सोच रहा है अपने बारे में। हो सकता है आपको भी लगता हो, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस को लगता है कि 1 लाख रुपए एक महीने का कमाना एक बहुत अच्छी सैलरी है। अब किसी भी आम आदमी से पूछोगे तो बोलेगा डेफिनेटली बहुत अच्छी सैलरी है। वेल, डेफिनेटली मेरे सपने कुछ लगते हैं, तो ऐसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं। बट होता क्या है, जब फाइनल ईयर तक आए ना, सबका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ आईआईटी तक चले जाएंगे ना तो बस हो जाएगा हमारा, हम एनआईटी में चले जाएंगे बस हो जाएगा। कोई ना कोई बढ़िया कंपनी आके यार, गूगल आके हमें उठाएगी, फेसबुक आके हमें उठाएगी और बढ़िया हमें पैकेज मिलेगा। हमें दिखाया जाता है करोड़ों रुपए के पैकेज मिलते हैं, बट जब हम फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं ना, सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो आज हम ना कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, इन्हें समझेंगे। देखिए, आज लोगों को ऐसा लगता है कि डिग्री की ना बहुत बड़ी वैल्यू है, और खासकर हमने अगर एक कोई बहुत बढ़िया कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी है तो उसकी बहुत ज़बरदस्त वैल्यू है। डेफिनेटली है, बट वैल्यू होती है इंसान की और इंसान की काबिलियत की। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, मेरे अकॉर्डिंग कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई इंसान अगर आईआईटी से पढ़ लेता है तो आईआईटी तक जो पहुंचता है, सिलेक्शन, वो प्रोसेस डेफिनेटली एक टफ है, बट वो सिलेक्शन प्रोसेस से ही कई सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जो आईआईटी तक पहुंचा है या एनआईटी तक पहुंचा है वो डेफिनेटली एक काबिल बच्चा होगा, उसने पढ़ाई करी है, उसे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो वो वहाँ तक पहुंचा है, हमें समझ आता है। बट जब पैसे कमाने की बात आती है ना, तो फिर प्रैक्टिकल स्किल्स सामने आ जाती हैं, और ये प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ये शायद इससे पिछले साल की बात है, मैं आईआईटी जोधपुर में गया था, वहाँ पे एक सेशन दिया था मैंने। तो वहाँ के बच्चों से मैं मिलने के बाद मतलब मेरा अपना बिलीफ था, क्योंकि यार मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं आपको साफ बताऊँ। मैंने भी आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया था, मैंने एग्जाम भी दिया था, ऑल तो मैंने अपनी रैंक वगैरह कुछ खास देखी नहीं, मुझे पता आएगी भी नहीं। तो क्योंकि मैंने इतना अच्छा एग्जाम दिया ही नहीं था, मुझे पता ही था, पहले ही पता होता है लोगों को, मतलब वो कितने पानी में उन्हें पता होता है। जैसे मुझे पता था कि मैं उतने पानी में नहीं हूँ, तो मुझे लगता था कि यार आईआईटी के जो बच्चे होते हैं ना बिल्कुल अलग होते हैं। बट जब मैं उनसे मिलने गया, सो मुझे सबसे बड़ी कमी क्या लगी कि उनके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है यार। मतलब वो जो बातें कर रहे हैं ना, वो स्टार्टअप्स की बातें कर रहे हैं, मतलब कोई सर नहीं है कोई पैर नहीं है। आइडिया मतलब इंप्लीमेंट भी कैसे करोगे, जो तुम बोल रहे हो वो करके तो दिखाओ, वो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार सारे बच्चे यहाँ से नहीं, इनका अच्छा फ्यूचर नहीं होने वाला, सबका नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो सोच रहे हैं, जो दिमाग में चल रहा है, कहीं ना कहीं उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर मैं स्किल्स की तो बात ही करूंगा। होता क्या है, हम जिस एनवायरनमेंट में होते हैं ना वैसा सोचना शुरू कर देते हैं। आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक तरीके से सोचते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ गाइड करूँगा कि आपको ना अपना फाइनेंशियल फ्यूचर जो देख रहे हो ना आप, उसमें एक काम आज ही करिए। आप ना लिस्ट बनाइए 10 लोगों की। ये 10 लोगों की ना एक लिस्ट बनानी है आपको, जिनके साथ ना आज आप टाइम स्पेंड करते हो। उन 10 लोगों की लिस्ट ना बहुत टाइम लगा के, कोई जल्दी नहीं है मुझे, आप सोचिए सुबह किससे मिलते हो,
अच्छा सुबह जिम जाते हो, चलो जिम ट्रेनर से मिलते हो। सुबह लेट उठते हो तो किससे मिलते हो, लिखो। अच्छा मैं गर्लफ्रेंड से मिलता हूँ, गर्लफ्रेंड से मिलते हो, नाम लिख दो गर्लफ्रेंड का, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो। आप उसके बाद शाम को अपने एक फ्रेंड से मिलते हो जिसके साथ आप आराम से स्मोक करते हो, वो लिख दो, जो करते हो लिख दो। आप 10 लोगों के नाम लिख दीजिए, आप घर पे रहते हैं, अपने मम्मी पापा का भी नाम उसमें लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट 10 नेम्स जिनके साथ भी आप पूरे दिन में टाइम स्पेंड करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, इसे आपको जिंदगी भर याद रखना है। इन 10 लोगों की जब आपने लिस्ट बना दी तो कुछ इस तरीके से आप एक लिस्ट बनाओगे, आप नेम्स लिखोगे 10 लोगों के। यहां पे आपने 10 लोगों के नेम लिखे, 1 2 3 4, आपने इस तरीके से 10 लोगों के नेम लिखे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहां पे लिख देना इनकम। अब मान लेते हैं यहां पे आपने अपने फादर का नाम लिखा था, आपकी फादर की सैलरी है 50,000 रुपए, आप लिख दो। आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखा जो बड़े अच्छे से सुट्टा मारता है, उसकी कोई इनकम नहीं है, या वो मान लो फ्रीलांस करके 5 10 20 हज़ार कमा लेता है, जो भी करता है वो, आपने यहाँ पे 20,000 लिख दिया। आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अभी कुछ नहीं कमाती, आपने 0 लिख दिया। सिमिलरली जो भी इनकम आ रही है ना, आप लिखते जाओ। आप अपने प्रोफेसर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनकी सैलरी है 2 लाख रुपए महीना, आप यहाँ पे 2 लाख लिख दो। आप इस तरीके से ना लिखते चले जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। आप उसके बाद 3rd कॉलम डालिए, और ये है और भी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज हेल्थ। अब हेल्थ के अंदर ना आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, आप आउट ऑफ यहाँ पे 10 मार्क्स दीजिए। मतलब आपके फादर की हेल्थ आउट ऑफ 10 कितनी है। आप कहते नहीं जी फादर को तो डायबिटीज है, फादर को तो बीपी की भी प्रॉब्लम है, बट फादर की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, तो आउट ऑफ 10 आप उन्हें हो सकता है 4 मार्क्स दें। आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, स्मोक करता है, आपको लगता है बहुत अच्छी तो नहीं है, बट चलो मैं उसे 7 दे देता हूँ आज की डेट में। आपकी गर्लफ्रेंड की हेल्थ आपको लगता है बहुत अच्छी है, तो बहुत फिट रहती है, तो आपने उसे 9 रैंक दे दी। आपकी मदर की आपको हेल्थ लगता है कि अच्छी है, आपने उन्हें कुछ भी मतलब 8, या आपकी प्रोफेसर की हेल्थ अच्छी है, आपने 8 दे दिया। तो इस तरीके से आप हेल्थ के लिए भी मार्क्स दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद उनका सोसाइटी में स्टेटस आपके अकॉर्डिंग कैसा है, आप यहाँ पे स्टेटस आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दीजिए। आप यहाँ पे आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दीजिए। आपके फादर का सोसाइटी में बहुत अच्छा स्टेटस है, आपने 9 मार्क्स दे दिए। सिमिलरली आपका फ्रेंड है, उसका आपने मार्क्स दे दिए जी बहुत अच्छा स्टेटस नहीं है, 2 नंबर। आपकी गर्लफ्रेंड का स्टेटस ठीक ठाक है, आपने 6 नंबर दे दिए। प्रोफेसर का स्टेटस बहुत अच्छा, आपने 10 नंबर दे दिए। इस तरीके से आपने सबके मार्क्स दे दिए। अब आपने यहाँ पर नाम लिखा है, इनकम लिखी है, हेल्थ लिखा है, स्टेटस लिखा है। अब आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, यार क्या करा रहे हो सर। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक टोटल मारना है और उस टोटल को डिवाइड बाय 10 कर देना है। टोटल मारना है और डिवाइड बाय 10 कर देना है। यहां पर जो भी आएगा ना, अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर के साथ टाइम स्पेंड करते हो और वो 1 करोड़ रुपए महीने का कमाता है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एवरेज लेके चलना है कि भैया मंथली कितनी इनकम है, और आपका जो टोटल आएगा डिवाइड बाय 10, दैट्स योर फ्यूचर एंड दैट इज योर प्रेजेंट। आपको समझना है कि भैया इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं ना, तो मैं ऐसा ही बन रहा हूं। मेरी हेल्थ इनका जो एवरेज होगी ना, वही आपकी हेल्थ का एवरेज आएगा। तो यहां पे प्लस करने के बाद जो भी आए टोटल का डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा। वहां पे स्टेटस का जो भी आ रहा है टोटल का डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा। तो आपको पता लग जाएगा आज की डेट में आपकी सोसाइटी में क्या इज्जत है, आपकी हेल्थ और आपकी इनकम, और ये चेंज नहीं हो सकती। आप कहो कि ऐसा हो सकता है, नहीं जी मैं तो 10 करोड़ रुपए महीना कमाऊंगा, और आपके आसपास के लोग 10-20 हज़ार रुपए महीना कमा रहे हैं, हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं लाखों लोगों से मिल लिया भाई, मैं लाखों लोगों से मिल लिया, उसके बाद आपको ये बता रहा हूं कि ये हो ही नहीं सकता। आपकी इनकम क्या होगी ये टोटली डिपेंड करता है आप किन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, सोचते हो और इंटरेक्ट करते हो, आइडियाज एक्सचेंज करते हो, तो आपकी एवरेज आएगी आएगी। सिमिलरली आप जिन्हें फॉलो करते हो, अगर आप उनकी किताबें पढ़ते हो तो वहां पर नाम लिख सकते हो। अगर एग्जाम्पल के लिए आप वॉरेन बफे को फॉलो करते हो, आपने यहाँ पे वॉरेन बफे का नाम लिख दिया, ओ माय गॉड, आपका सब कुछ हिल जाएगा, आपका फ्यूचर बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आपकी एवरेज बिल्कुल चेंज हो जाएगी ना, एवरेज ही चेंज हो जाएगी। आप हेल्थ के लिए हो सकता है किसी को फॉलो करते हो, आप जिसे भी फॉलो करते हो वो बहुत अच्छी, उनकी हेल्थ एक्सट्रीम अच्छी है, तो अगर आप उन्हें फॉलो करते हो, उनका टाइम स्पेंड करते हो, टाइम स्पेंड करने के तरीके क्या है, आप वीडियोस देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, वो भी टाइम स्पेंड करने का तरीका है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी हेल्थ डेफिनेटली चेंज होएगी। सेम गोज फॉर स्टेटस एंड इट गोज फॉर एवरीथिंग, इट गोज फॉर एवरीथिंग। रिलेशनशिप भी, अगर
अगर आप यहाँ पे रिलेशनशिप रखोगे कि आपके फादर का आपके आसपास के लोगों का रिलेशनशिप कैसा है, यहाँ पे आपकी मदर का कैसा रिलेशन है, उस तरीके से आप यहाँ पे मार्क्स देना शुरू कर दोगे तो आपके भी रिलेशनशिप्स उसी तरीके से होंगे। सो यहाँ पे इंग्लिश में कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। मैंने 10 लोगों का एवरेज ले लिया, क्योंकि आज के डेट में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, तो आप और भी ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं, तो आप 10 लोगों की एवरेज लगा लीजिए, और जिसके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा असर आएगा। मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं मैं जिम जाता हूँ। अब जब मैं जिम जाता हूँ, मान के लेते हैं मैं जाती हूँ, बट महीने में बहुत ज़्यादा नहीं, मान लो महीने में 15 दिन जिम जाता हूँ। तो अगर मैं जिम जाता हूँ, अब जिम में मैं अपने ट्रेनर के साथ, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं टाइम स्पेंड करता हूँ दिन का 1 घंटा, वो भी महीने में 15 दिन। तो मेरी जो हेल्थ की एवरेज है, डेफिनेटली उसके मसल्स की एक एवरेज मेरे में आएगी। बट क्योंकि मैं सिर्फ 1 घंटा देता हूँ, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, मैं फ़र्क बताता हूँ। अब मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अब मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग मीठे के शौकीन हैं, मीठा खाते हैं, पेस्ट्रीज पसंद है, शेक्स पसंद है, घूमते हैं, डिनर्स पर जाते हैं। अच्छा, मेरा ट्रेनर मीठा नहीं खाता, मेरा ट्रेनर फास्ट फूड नहीं खाता, जंक नहीं खाता। तो अब मैं बीच का एवरेज बन चुका हूँ, और मैं किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँगा, ट्रेनर की तरफ या अपनी फैमिली की तरफ? आप कहोगे फैमिली की तरफ। अब मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सबके अकॉर्डिंग मेरा पेट थोड़ा सा कम है, क्योंकि ट्रेनर की एवरेज से फर्क पड़ गया, सब ट्रेनर के पास नहीं जाते। तो हर किसी से फर्क पड़ता है। आप जिन लोगों के साथ हो उनका असर आपके ऊपर आएगा ही आएगा। आज इस वीडियो से आप मुझे सुन रहे हो, मेरे थॉट्स जो भी व्हाटएवर आई हैव, उसकी एक एवरेज आप में जाएगी। तो आने वाले टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए याद रखना है कि आपको इसका असर मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये भाई साहब, ये जो स्टार्टिंग में नाम लिखे थे ना, 10 नाम, ये बहुत केयरफुली चूज कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, अगर आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटी बातें करते हैं, तो आपका फ्यूचर कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपको उन लोगों को बदलना पड़ेगा। एंड आई एम सॉरी टू से, बट ये फैक्ट है, जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे आज वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स चेंज हो गए। जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे आज वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, चेंज हो गए। क्योंकि फ्रेंड वो होता है जिसके साथ हम कॉमन फ्यूचर शेयर करते हैं। मतलब हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, भाई लंगोटिया यार है तो लंगोटिया यार है, बट तुम दोनों का फ्यूचर सेम है, फिर समझ रहे हो? लंगोटिया यार आप चेंज भी कर सकते हो भाई, ठीक है। अब इससे एक लेवल ऊपर की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे, अभी हमने पैसे की बात करी, अब हम रिलेशनशिप की भी बात करते हैं। आपको एक लड़की पसंद आती है जिसका स्टेटस बहुत ऊपर है, बट वो आपसे बात नहीं करती। क्यों करे भाई, क्यों करे? आप समझ रहे हो? सेम लेवल पर, या आपको अपना लेवल रेस करना पड़ेगा। सिंपल सा एक उसूल है, अगर आपको ग्रो करना है ज़िंदगी में, आपको जो चीज़ें चाहिए, देखो आपके पास, मान लेते हैं मैं अपनी बात करता हूँ, आज मेरे पास रोल्स रॉयस नहीं है। हाँ, मैं खरीद सकता हूँ, इतने पैसे हैं मेरे पास, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज मेरे पास रोल्स रॉयस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ आज आसपास बैठ रहा हूँ ना, उनके पास नहीं है। दैट्स द रीज़न, उनके पास नहीं है। जिस दिन मैं ऐसे लोगों की कंपनी में रहूँगा जिनके पास, सबके पास रोल्स रॉयस है, तो मेरे पास अपने आप आ जाएगी, अपने आप। इट इज़ ऑटोमेटिक। अब एक मैंने और एग्जांपल लिया था रिलेशनशिप का। मान लेते हैं एक लड़की आपको लगता है स्टेटस में बहुत ऊपर है, तो आपके साथ वो लड़की रिलेशनशिप में कैसे आएगी? वो तब आएगी जब आप अपना स्टेटस ऊपर बैठाओगे और ऊपर लेकर जाओगे। और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये नोट डाउन करो, और ये सोचो कि वो जो लड़की है वो किस तरीके के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आएगी। आप वैसे नहीं हो, बट क्या आपके आसपास के सर्कल में ऐसे लोग हैं? अगर आपके आसपास के सर्कल में ऐसे लोग हैं तो उसका असर आप पे भी पड़ेगा। एंड यू विल हैव अ सिमिलर गर्ल, नॉट द सेम गर्ल। आई एम जस्ट एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ। इट इज नॉट जस्ट फॉर गर्ल, इट इज ऑल्सो फॉर अ बॉय। इट गोज फॉर एवरीबडी, इट गोज फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। आपका घर, ये जितने 10 लोग थे ना, इनकी एवरेज के घर के बराबर ही होगा। अगर ये लोग 100, 150, 200 गज के एवरेज में घर है इनका, हम दिल्ली एनसीआर में गज की बात करते हैं, अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगहों की बात करते हैं, तो स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर मीटर, जो मर्जी बोलिए, तो जो भी एवरेज है ना, उसका एवरेज होगा आपका भी। बट अगर यहाँ पे एवरेज चेंज हो गई तो आपकी भी एवरेज चेंज हो जाएगी। सो ये जो एवरेज का आज मैंने कंसेप्ट बताया, आई थिंक आज के लिए आपके लिए इतना सीखना काफ़ी है। अगर आपने इसे ही समझ लिया तो फाइनेंशियल लाइफ क्या, एवरीथिंग विल चेंज। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरी लाइफ में मैं इसे बहुत फॉलो करता हूँ। आपको इससे क्या रिजल्ट्स आते हैं आप लेटर ऑन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी टुडे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं,
मैं अपनी बात करूं तो एक टाइम ऐसा था यार, मतलब मैं खुद एक्टिवा चलाया करता था एंड वो भी मैंने पापा से बड़ा रिक्वेस्ट करके ली थी। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पापा जिन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है वो भी मैं उन्हें ला के दे देता हूँ। तो मैंने बड़ी मेहनत करी यार ज़िंदगी में, एफर्ट्स करें, आज वो सारी चीज़ें दिखती नहीं है क्योंकि स्ट्रगल ना भूल जाते हो कुछ टाइम बाद, बट स्ट्रगल डेफिनेटली होता है। बट जब आपका ना पैशन इन्वॉल्व होता है ना किसी चीज़ में, तो आपको है ना पेन ध्यान नहीं देता, आपको उस पेन पे फोकस नहीं जाता। सो अगर आप जिस फील्ड में पैशनेट हो ना, ठीक है आज आपने मान लीजिए इंजीनियरिंग चूज कर ली, बट मैंने ना कई ऐसे लोगों से मैं मिला, मुझे आज भी याद है मैं बचपन में ना उस पर गया था, ऑटो एक्सपो होता है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे फरारी का एक काउंटर था, तो मैं वहाँ पे गया तो हम बड़े पैशनेट थे, मुझे भी ऐसा सपना था मेरा कि मैं आईआईटी में जाऊँगा, ऐसा होगा कल को वैसा होगा। तो मैंने उससे बात करी, तो मैंने कहा सर यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती होगी। उसने कहा बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है, वो बहुत मज़ा आता होगा आपको, आप बाहर कंट्रीज़ भी घूमते हो। उसने हाँ बिल्कुल घूमता हूँ। तो मैंने कहा आपने कहाँ से इंजीनियरिंग करी? उसने कहा मैं इंजीनियर हुई नहीं। मैंने कहा फिर आप फरारी में कैसे काम कर रहे हो? तो उसने बताया मैंने तो कोई नॉर्मल सा ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ, मैं अपना कैसे, बट उसकी पर्सनालिटी उसकी स्किल्स डेफिनेटली थी। तो उसने ये चीज़ बोली कि ये मैटर नहीं करता, अगर आप में काबिलियत है, आपके अंदर स्किल्स है ना, तो कंपनीज अपने आप चाहेंगी कि आप उनके लिए काम करो। बट अगर आप में काबिलियत नहीं है ना, तो डिग्री सिर्फ इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर। सो फोकस ऑन स्किल्स एंड आज मैंने आपको बताया कि एवरेज, सो फोकस ऑन दीज थिंग्स एंड योर लाइफ विल चेंज। थैंक यू सो वेरी मच।